नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्रगति हिंदी चैनल में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। हम लोग संधि पढ़ रहे थे, दीर्घ संधि। तो आइए देखते हैं। देखिए, दीर्घ संधि का सूत्र यदि पूछा जाए, दीर्घ संधि का सूत्र क्या है, तो अकः सवर्णे दीर्घा। क्या है दीर्घ संधि का सूत्र? अकः सवर्णे दीर्घा। अच्छा, इसमें जो अक है, इसको मैंने बताया था कि प्रत्याहार है। इसमें अक प्रत्याहार में आपका आ ई उ और आ ई उ री और री, ये 5 स्वर आते हैं। तो यहाँ इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि अक प्रत्याहार जो है वो आयुड़ के आ से लेकर रीलिक के आयुड़ प्रत्याहार, ये आई उड़ पहला सूत्र है ना, और दूसरा जो है ये री लिक। तो इसको यहाँ देखिए कि जो ये अक प्रत्याहार बना हुआ है, ये आयुड़ के आ से लेकर री लिक के का तक बना हुआ है। ये इति संज्ञक वर्ण है। तो जब हम इसको गिनते हैं तो इति संज्ञक वर्णों को नहीं गिनते हैं, है ना। तो अतः इसमें आ ई उ री और री, ये 5 स्वर आते हैं। अच्छा, इसमें ध्यान दीजिए कि ये आपका ह्रस्व आ है ना, लेकिन इसी में आपका दीर्घ आ भी है, और ये ह्रस्व ई में दीर्घ ई भी है, ह्रस्व उ में दीर्घ उ भी है, और उसी तरह री में दीर्घ री भी है। री का दीर्घ होता नहीं है ना। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे कि यहाँ भले सिर्फ आ ई उ री लरी है, लेकिन इसी में दीर्घ आ भी छिपा हुआ है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अक प्रत्याहार आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बना हुआ है ना। अर्थात अक प्रत्याहार में ये आपके 5 स्वर आ जाए तो कहा जाए कि दीर्घ संधि कितने स्वरों की संधि है। दीर्घ संधि कितने स्वरों की संधि है? तो आप याद रखेंगे कि जो दीर्घ संधि है ये आपकी 5 स्वरों की संधि है ना। 5 स्वर तो आपको संस्कृत में मिलेंगे, दीर्घ री और री ये तो संस्कृत में मिलेगा, लेकिन हिंदी में आपको क्या मिलेगा? हिंदी में सिर्फ आपको आ के शब्दों को देखना है, ई के शब्दों को देखना है और उ के शब्दों को देखना है। 1-2 उदाहरण है वो जो री के पूछ भी लिए जाते हैं और कभी नहीं पूछे जाते हैं। तो मेन आपको क्या ध्यान रखना है कि आप कोई भी शब्द देखो, उसमें अगर आपको दीर्घ आ मिल जाता है ना, दीर्घ ई मिल जाती है, दीर्घ उ मिल जाता है, तो आप समझ लेंगे कि यह दीर्घ संधि है। अब हम लोग उदाहरण देखते हैं। सूत्र को एक बार फिर से देख लीजिए कि अक आ जाए, अर्थात इसमें से कोई भी आ जाए, और सवर्णी आ जाए कि इन्हीं का समान वर्ण आ जाए। सवर्णी का मतलब समझ रहे हैं ना कि आ के बाद आ ही आएगा तब सवर्णी होगा। अब इसमें तो देखो, अक में तो आपका ई भी है, लेकिन आ के बाद ई आएगा तब सवर्णी नहीं होगा। आ के बाद आ आएगा तब सवर्णी होगा, और ई के बाद ई आएगा तब सवर्णी होगा। तो सवर्णी जब आ जाएगा तो दीर्घ हो जाएगा। तो दीर्घ भी किसका होगा? ई। जैसे आ के बाद आ आया है तो आ दीर्घ होगा। ऐसा नहीं है कि दीर्घ हो जाएगा तो दीर्घ में दीर्घ ई हो जाए या दीर्घ उ हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जिसका सवर्णी आएगा उसी का दीर्घ होगा। अब यहाँ उदाहरण से समझते हैं। जैसे शब्द मैंने यहाँ लिख दिया है कि कल्प प्लस अंत। अब मान लीजिए यही शब्द आपको दिया है ना। अब इसमें आपको देखना है कि कौन सी संधि है। तो आप यहाँ देखिए, कल्प प्लस अंत में कल्प, आप पा को हलंत करेंगे तो इसमें से क्या निकलेगा? इसमें से ह्रस्व आ निकल आएगा, है ना। और उसके बाद प्लस इधर क्या है? अंत है, प्लस इधर अंत लिखा हुआ है। तो ये आ और ये आ जब आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? दीर्घ आ हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। अब
चूंकि इसको और इसको मिलाकर आपने योग करके मिलाकर आपने दीर्घ आ बना लिया है, तो ये भी अपने स्थान से हट जाएगा, ये भी अपने स्थान से हट जाएगा। बचेगा क्या? यही दीर्घ आ बचेगा। इधर आपका कल्प बचेगा, वो भी पा हलंत, और इधर अंत का ये आपका आधा ना और ये ता बचेगा। अब आपको इसी को मिलाकर लिख देना है। अब यहाँ से जब पा में आप दीर्घ आ को शामिल करेंगे तो यहाँ से आपका हलंत हट जाएगा और पा का स्वरूप कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, है ना। दीर्घ आ यहाँ आ गया। अब बचा क्या है? आपका अंत बचा हुआ है। अंत चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं अनुसार लगाकर, तो बन गया शब्द क्या? कल्पांत बन गया। अब उसी तरह यहाँ पर शब्द दिया गया है दैत्य प्लस अरि, तो दैत्य प्लस अरि आप यहाँ देखिए कि यदि दैत्य के या में से आप आ को बाहर करिए, है ना, तो ये आपका ऐसे ह्रस्व आ निकल आएगा। उसके बाद प्लस आगे क्या दिया है? अरि दिया है, अर दिया है ना। और जब ये ह्रस्व आ और ये ह्रस्व आ दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? दीर्घ आ हो जाएगा। यहाँ वही चीज़ आपको बताया गया है। ये जो आ है ये क्या है? ये अक है, और ये जो आ है ये क्या है? सवर्णी है, और जब दोनों मिला है तो यहाँ पर दीर्घ हो गया है। अब जब ये दोनों मिलाकर आपने इसको दीर्घ आ बना लिया तो ये भी अपने स्थान से हट जाएगा और ये भी अपने स्थान से हट जाएगा। उसके बाद जब आप इसको लिखने लगेंगे, अब देखिए यहाँ पर कि दोनों आ को आपने दीर्घ आ बना लिया। अब उसके बाद यहाँ देखिए कि अब इस दीर्घ आ को जब यहाँ शामिल करेंगे तो यहाँ का हलंत हट जाएगा और इसका स्वरूप ऐसे हो जाएगा। और आगे क्या बचा है? री बचा है। अब उसके आगे आप री लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? दैत्यारि शब्द, दैत्य प्लस अरि से दैत्यारि शब्द बन गया। उसी तरह सत्य प्लस अर्थी से क्या हो जाएगा? सत्यार्थी हो जाएगा, सत्यार्थी हो जाएगा। अब यहाँ भी वही चीज़ हुआ है ना। सत्य के या में क्या है? ह्रस्व आ है, और इधर ह्रस्व आ है, और दोनों ह्रस्व आ आपस में मिले तो यह दीर्घ आ। ये देखो यहाँ पर दीर्घ आ हो गया है ना। अब ये दीर्घ आ हटेगा तो ये या हलंत हो जाएगा, और जब शामिल होगा तो फिर हलंत हट जाएगा, तो ये हो जाएगा सत्यार्थी। उसी तरह शब्द दिया है पुष्प प्लस औली। अब पुष्प के पा में क्या है? पा को आप हलंत करेंगे तो पा में क्या है? ह्रस्व आ है ना। और इधर औली में क्या है? ह्रस्व आ है, और जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? दीर्घ आ हो जाएगा। तो ये इसका ये शब्द बन जाएगा आपका पुष्पावली हो जाएगा, है ना। पुष्पावली शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार शब्द दिया है देह प्लस अंत। अब देह के हा में क्या है? आ है ना। आ को निकालो, हा आपका हलंत हो गया, और इधर आ है, और दोनों को मिलाकर आप इसको दीर्घ आ बना लो, है ना। तो ये हट गया, इसका स्वरूप ऐसे हो गया। अब हमें इसको लिखते समय इसी दीर्घ आ को इसी में जब शामिल करेंगे तो कैसे लिखेंगे? दीर्घ आ भाई हलंत है ना। ये शब्द ऐसे है, ठीक। अब इसी में हमें दीर्घ आ को शामिल करना है। लो हलंत हट गया, दीर्घ आ ये शामिल हो गया। उसके बाद आगे क्या बचा है? आधा ना और ता बचा है। देहांत, देहांत को ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा शुद्ध रहेगा, क्योंकि श्याम सुंदर दास जी ने बताया है कि जितने भी पंचमा अक्षर हैं तो उनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना उचित होता है। तो ना हमारा क्या है? पंचमाक्षर है, तो पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए शब्द दिया है क्या? चरण प्लस अमृत, है ना। चरण प्लस अमृत। अब चरण के ड़ा में क्या है? ह्रस्व आ है ना। और अमृत में क्या है? ह्रस्व आ है। अब जब दोनों आपस में मिलेंगे तो हो जाएगा दीर्घ, तो ये क्या बन जाएगा? चरणा। और उसके बाद आगे भाई इसको तो हम दीर्घा बना लिए तो सिर्फ मृत ही बचा हुआ है, ये चरणा मृत हो जाएगा, इसका स्वरूप ऐसे हो जाएगा। उसके बाद शब्द क्या दिया है? अन्न प्लस अभाव, है ना। अब अन्न के नाम में ह्रस्व आ,
इधर ह्रस्व आ और दोनों जब आपस में मिलेंगे तो दीर्घ आ, तो इसका स्वरूप बन जाएगा अन्नाभाव, है ना, अन्नाभाव हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि एक का हम बता दे रहे हैं, फिर उसी तरह आप सबका समझेंगे कि चाहे इधर आपका ह्रस्व आ और इधर ह्रस्व आ हो, बराबर होगा क्या, दीर्घ आ होगा। इधर आपका दीर्घ आ प्लस दीर्घ आ बराबर क्या होगा, दीर्घ आ होगा। और यदि आपका इधर दीर्घ आ हो प्लस उसका योग किससे हो, ह्रस्व आ से हो, तो बराबर होना क्या है, दीर्घ आ ही होगा, है ना। और यदि इधर आपका ह्रस्व आ हो और प्लस इधर क्या हो, दीर्घ आ, तो बराबर होगा क्या, ये दीर्घ आ होगा। इसी प्रकार आप ई का भी देख लेंगे, इसी प्रकार ऊ का भी देख लेंगे, और री का भी इसी प्रकार से ही होगा, है ना। तो इसको आप समझ लेंगे कि सूत्र से ऊपर आपको बताया भी गया है कि चाहे जो पूर्व पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व या दीर्घ हो या उत्तर पद का पूर्व वर्ण ह्रस्व या दीर्घ हो, कंडीशन क्या बनेगी, दीर्घ की ही बनेगी। फिर आगे देखिए, शब्द दिया है पुस्तक प्लस अर्थी, क्या होगा पुस्तक प्लस अर्थी, बताओ, पुस्तकार्थी हो जाएगा, है ना। तो ये पुस्तकार्थी हो जाएगा, ठीक। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ देखिए शब्द दिया है शिव प्लस आयन, शिव के वा में क्या है, ह्रस्व आ है, इधर ह्रस्व आ, और जब दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, दीर्घ आ। यहाँ से निकालेंगे हलंत लग गया, है ना, यहाँ से इसको हटा दिया हमने, ठीक। और दोनों मिलाकर क्या बना दिए, दीर्घ आ बना दिए। अब वापस लिख देते हैं, कैसे हो जाएगा, शिव हो जाएगा, है ना। हलंत लगा हुआ है, ये देखिए हलंत है। अब जब हम ये दीर्घ आ इसको शामिल करेंगे, हलंत हमारा हट जाएगा। उसके बाद ये यण हो जाएगा। अब यण कैसे होगा कि यदि पूर्व पद में आपका सिवायन, नहीं इसमें नहीं होगा, ये ना ही होगा, ड़ा नहीं होगा, सिवायन ही होगा। यदि पूर्व पद में आपका रा रहे, है ना, या क्या रहे, री रहे, और या क्या रहे, मूर्धा सा रहे, तो शब्द में जो ना रहता है वो ड़ा में परिवर्तन हो जाता है। तो सिर्फ ये ध्यान रखेंगे। जैसे राम प्लस आयन में क्या हो जाता है, रामायण हो जाता है। तो पूर्व का पद आपका ये शिव हो गया, है ना। तो इसमें कोई भी पूर्व का पद हो तो रा रहे, री रहे या मूर्धा सा रहे, तो जो पर का पद होगा उसमें जो ना रहता है वो ड़ा में बदल जाता है। अब आगे देखिए यहाँ पर कि शब्द दिया है ये राम प्लस आयन से क्या बन जाएगा। अब यहाँ पर रा है ना, तो ये जो ना है ये रा में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रामायण हो जाएगा ये, ठीक। वही चीज़ है, यहाँ पर ह्रस्व आ, यहाँ पर ह्रस्व आ, दोनों मिले तो क्या हो गए, दीर्घ आ, रामायण शब्द बन गया। उसके बाद फिर इधर देखिए शब्द दिया है उत्तम प्लस अंग, तो क्या शब्द बन जाएगा, उत्तम प्लस अंग से बन जाएगा ये उत्तमांग हो जाएगा, है ना। उसके बाद शब्द दिया है हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय से ये क्या हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा, है ना। क्योंकि माँ में आपका ह्रस्व आ, इधर दीर्घ आ, और जब दोनों आपस में मिलेंगे तो ये आपका दीर्घ आ हो गया। अच्छा मान लीजिए कि आपको सिर्फ शब्द ही दिया है, ये तो क्योंकि परीक्षा में आपको दोनों तरह से पूछा जा सकता है, जैसे ये विच्छेद कर दिया जाएगा ऐसे भी पूछा जा सकता है, और शब्द देकर ऐसे शब्द दे दिया हिमालय और आपसे पूछ लिया कि हिमालय में कौन सी संधि है, विकल्प में आपका दीर्घ भी है
और यण भी है और वो गुण भी है, ऐसे दिया है, तब आप कैसे करेंगे। तो इसको भी समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आपको यह उत्तमांग शब्द दिया या हिमालय शब्द दिया है ना, तो पहले आप शब्द में देखिए कि कौन सा स्वर है। अब यहाँ आप देखेंगे कि कौन सा स्वर है, तो आपको दीर्घ आ यहाँ पर दिख रहा है कि दीर्घ आ है, और जब दीर्घ आ स्वर मिला तो फट से आप पकड़ लीजिए कि कौन सी संधि बनेगी, यहाँ पर दीर्घ संधि बनेगी। उसी प्रकार जैसे मान लो हिमालय शब्द दिया, तो इसमें आप देखिए कि कौन सा, अगर मान लो ये ई स्वर आपको दिख रहा है, तो ई स्वर भाई छोटी ई है ना, तो इसको आपको देखना नहीं है, आपको क्या देखना है, दीर्घ स्वर देखना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि माँ में क्या है, दीर्घ स्वर है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हम एकदम जीरो लेवल से बता रहे हैं, क्योंकि संधि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के सिलेबस में भी है, ताकि वो भी समझे तो उनको दिक्कत ना हो। इसलिए यहाँ देखिए आप कि आप यहीं से दीर्घ स्वर को निकाल लीजिए, है ना। आप यदि यहाँ से दीर्घ स्वर को आ को निकाल लेंगे, है ना, तो इधर आपका क्या बचेगा, वही आपका हिम बचेगा, वो भी ऐसे, और इधर क्या बचेगा, लय बचेगा। आप ऐसे भी शब्द दिया है तब भी उसको तुरंत तोड़ सकते हैं। अब उसके बाद जब वापस दोबारा लिखने लगेंगे, है ना, तो अब हम जो भी स्वर हैं उनको मात्रा रूप में लिखते हैं। तो जब इसको लिखेंगे तो हम आ की इस पर मात्रा लगा देंगे, ये ऐसे हो जाएगा, और इधर ये लय बचेगा, तो ये बन क्या जाएगा, वही हिमालय बन जाएगा। तो आप दोनों तरह से समझे रहिए जैसे आपको समझ में आए। उसके बाद शब्द दिया है राम प्लस आश्रय, तो शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रामाश्रय शब्द हो जाएगा, है ना। राम प्लस आश्रय से रामाश्रय हो जाएगा। अब शब्द दिया है नित्य प्लस आनंद, तो इसका क्या बन जाएगा, नित्य प्लस आनंद से क्या हो जाएगा, बताओ, नित्यानंद शब्द बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, क्योंकि या में है ह्रस्व आ, इधर है दीर्घ आ, और जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। शब्द दिया है धर्म प्लस आत्मा से क्या हो जाएगा, धर्मात्मा शब्द हो जाएगा, है ना। इधर ह्रस्व आ, इधर दीर्घ आ, दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। अब यहाँ पर शब्द दिया है कुशासन, अब कुशासन दिया है तो इधर इसमें भी वही ह्रस्व आ, इधर दीर्घ आ, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा कुशासन। और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखेंगे कि कुशासन आपका दो तरह से पूछा जा सकता है, कि इसमें शासन में कु प्रत्यय लगा हुआ है ना, इसमें तो संधि तो है ही, और कुशासन मतलब कुश का आसन, बैठने का आसन, और भी किसका हो, कुश का हो, और कुशासन कि बुरा हो जिसका शासन, है ना, तो इसमें कु प्रत्यय भी लगा हुआ है। तो इसको अगर मान लो आपको ऐसे ना तोड़े और कु प्लस शासन में तोड़ दे, है ना, यहाँ से देख लीजिए कि इसको आपको ऐसे तोड़ दे, विकल्प में आपका कुश प्लस आसन ना रहे, बल्कि क्या रहे, कु प्लस शासन रहे, तब भी आपका सही हो जाएगा। इसका अर्थ निकल जाएगा कि बुरा हो जिसका शासन, ठीक। तो उसके बाद आप यहाँ देखिए क्या बन जाएगा, कुश प्लस आसन हो जाएगा, वही कुशासन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद शिवालय शब्द दिया है, शिव प्लस आलय से क्या बन जाएगा, शिवालय हो जाएगा, शिवालय हो जाएगा। देव प्लस आलय से क्या बन जाएगा, बताओ, देव प्लस आलय देवालय हो जाएगा, क्योंकि वा में क्या है, ह्रस्व आ, इधर दीर्घ आ, और दोनों जब मिलेंगे तो बन जाएगा दीर्घ आ, तो शब्द आपका बनेगा देवालय शब्द बन जाएगा। दिया है रत्न प्लस आकर, है ना, रत्न प्लस आकर, तो क्या बन जाएगा, कौन सा शब्द बनेगा, रत्नाकर बनेगा, रत्नाकर शब्द बन जाएगा। उसके बाद शब्द दिया है स्वर्ण प्लस अवसर, स्वर्ण प्लस अवसर में अबड़ा में क्या है, ह्रस्व आ, इधर ह्रस्व आ, और दोनों मिलेंगे तो दीर्घ आ हो जाएगा, तो शब्द क्या बनेगा, स्वर्णावसर,
है ना, ये स्वर्णावसर शब्द बनेगा, स्वर्णावसर। ठीक, उसके बाद शब्द दिया है चरण प्लस अमृत। चरण प्लस अमृत का हो गया था यहाँ पर, है ना, वो मैंने दोबारा लिख दिया है। तो क्या बन जाएगा, वही चरणामृत बन जाएगा। ठीक, इसके आगे हम और ई के उदाहरण नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। आइए इसके आगे और उदाहरण देखते हैं। जैसे शब्द दिया है महींद्र, है ना, महींद्र। तो मही के हम अगर आप हा को हलंत करेंगे तो इसमें से क्या बाहर निकल जाएगा, हा को मान लीजिए ऐसे हलंत करें, है ना, तो इसमें से हमें दीर्घ ई निकल आया। अब हमारा ये मही जो है ये मह इस प्रकार हो गया। उसके बाद इधर क्या है, इधर ह्रस्व ई है ना, तो प्लस ह्रस्व ई है, और जब दोनों आपस में मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, दीर्घ ई बन जाएगा। तो यहाँ से ये भी हट जाएगा, है ना। तो अब जब हम इसको वापस लिखने लगेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब ये सिर्फ इंद्र इधर बचा हुआ है भाई, फिर से समझो, ये देखो माँ इस प्रकार हो गया, है ना, और इधर बड़ी ई है, अब बीच में हमें बड़ी ई इसमें जोड़ना है, तो इसको हम ऐसे कर देंगे। और इधर क्या बच रहा है, ये आधा ना, दा और रा, तो ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुस्वार लगाकर, ये हो जाएगा, ये महींद्र हो गया। फिर उसके बाद नदीस। अब यहाँ क्या है, दीर्घ ई है, यहाँ दीर्घ ई है, और जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, दीर्घ ई हो जाएगा। ये आपस में दोनों मिले, दीर्घ ई। अब यहाँ से ये हट जाएगा, इसका स्वरूप ऐसे हो जाएगा, और इधर से ये ई हट जाएगा, और बचेगा सिर्फ यहाँ पर ये तालव्य सा। तो उसके बाद अब जब हम वापस लिखने लगेंगे तो कैसे लिखेंगे, ना लिखे, है ना, दा लिखे। अब इसी में हम जब ई की मात्रा लगाएंगे तो ये हमारा हलंत हट जाएगा, और इधर हमारा सा बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा नदी से शब्द बन गया। फिर शब्द दिया है लक्ष्मीच्छा, है ना, तो माँ में क्या है, दीर्घ ई, इधर क्या है, ह्रस्व ई, और दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा, ये शब्द बन जाएगा लक्ष्मीच्छा, है ना, ये हट जाएगा, आधा चा, लक्ष्मीच्छा शब्द बन गया। उसके बाद शब्द दिया है जानकीस, है ना, तो जानकी के का में क्या है, दीर्घ ई है, इधर क्या है, दीर्घ ई, और जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। आपस में मिले, जब आपस में मिलेंगे तो यहाँ से ये दीर्घ ई हटेगा, और यहाँ से ये दीर्घ ई हटेगा, का हमारा कैसे हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। अब जब हम इसको लिखने लगेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये ऐसे लिखे। अब इसी में हम ई को शामिल करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे जानकी, और इधर बचा हुआ है सा, तो ये हो जाएगा जानकीस हो जाएगा। जानकीस किसका पर्यायवाची है, बताइए। जानकी, पहले तो जानकी किसका पर्यायवाची है, जब जानकी जान जाएंगे तो जानकीस भी जान जाएंगे। जानकी सीता का पर्यायवाची है ना। और ईश का अर्थ है स्वामी, ईश का जो अर्थ होता है स्वामी। अब जानकी के स्वामी कौन है, राम है, तो जानकीस जो है राम का पर्यायवाची है। महिष, अब मही के हा में क्या है, दीर्घ ई, इधर क्या है, दीर्घ ई। अब जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा, है ना, दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ई हो जाएगा। तो इसका स्वरूप क्या बन जाएगा, महिष बन जाएगा, महिष बन जाएगा। समझ में आ रहा है, हाँ, बहुत जल्दी तो नहीं पढ़ा दे रहे हैं। चलिए देखिए, जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। उसके बाद शब्द दिया है पृथ्वी प्लस ईश, पृथ्वीस, पृथ्वी के वा में क्या है, दीर्घ ई है, इधर दीर्घ ई है, और जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। तो शब्द ये क्या बन जाएगा, पृथ्वीस बन जाएगा, ये ऐसे पृथ्वीस। अच्छा, पृथ्वीस किसका पर्यायवाची है ना, पृथ्वीस या महिष किसका पर्यायवाची है। मही कहते हैं पृथ्वी को, और जो मही का स्वामी हो, धरती का स्वामी हो, अर्थात राजा, है ना, तो महिष जो है ये राजा का पर्यायवाची, पृथ्वीस भी राजा का पर्यायवाची हो जाएगा। रजनीश, रजनी के नाम में क्या है, दीर्घ ई,
इधर क्या है दीर्घ ई, और जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। इधर का जो ये ई है ये अक है ना, और इधर का जो ई है ये क्या है, सवर्णी है। अब जब दोनों आपस में मिलेंगे तो दीर्घ ई हो जाएगा। अब देखिए क्या बन जाएगा, ये रजनीश, रजनीश हो जाएगा। रजनीश किसका पर्यायवाची है, रजनी का पता होगा तो आप रजनीश भी पकड़ लेंगे किसका है। रजनी है रात का पर्यायवाची, और रात का स्वामी कौन है, चंद्रमा है ना, इसलिए रजनीश किसका पर्यायवाची हो जाएगा, चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। भारतीश्वर शब्द दिया गया है।